मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कराची समेत सिंध भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन। ना कोई दुकान खोलने दी गई, ना ट्रांसपोर्ट चली। शहरियों को भी नक्लो हरकत की इजाज़त नहीं थी। शहर शहर नाकाबंदी, इजाफी नफरी तैनात रही। मसाजिद में पेश इमाम, मुअज्जिन और इंतजामिया के 3 से 5 अफराद ने नमाज जुम्मा अदा की। वज़ीर आला मुराद अली शाह की कोरोना के 2217 मरीजों की तस्दीक। वीडियो पैगाम में कहा, कल होने वाले टेस्ट में मजीद 209 केसेस मस्बत सामने आए। जहां भाग होने वालों की तादाद भी 47 हो गई। 1589 मरीज अभी ज़ेर इलाज हैं। महकमा सेहत के इजलास की सदारत करते हुए 10,000 बेड्स पर मुश्तमिल आइसोलेशन सेंटर कायम करने का भी फैसला। हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान और टंडू अलायार में भी आइसोलेशन सेंटर्स बनेंगे। IMF से इमदादी पैकेज और कर्ज अदायगी में रिलीफ मिलने पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1502 पॉइंट्स का इजाफा। 32,000 की नफ्सियाती हद भी बहाल। 100 इंडेक्स 32,871 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तारीख में पहली बार तेजी की वजह से ट्रेडिंग मुअत्तल की गई। दूसरी जानिब 3 रुपए और 30 पैसे कमी से $1 163 रुपए 50 पैसे का हो गया। विफाकी काबीना ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त सज़ाओं पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस इदारे के मुलाज़मीन की बजाय मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। 3 साल कैद, जब्त शुदा माल की मालियत का 50% बतौर जुर्माना आयद किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत डिप्टी कमिश्नर को बगैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार भी हासिल होगा। ऑर्डिनेंस का इत्तलाक विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हुदूद में होगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। बिल्डर्स, लैंड डेवलपर्स को खुसूसी मराहत दी जाएंगी। सीमेंट और स्टील के अलावा बिल्डिंग मटेरियल पर विद होल्डिंग टैक्स लागू नहीं होगा। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 11 जिंदगियां ले गया। वायरस से अब तक 135 अफराद जाँ बहक। एक दिन में कोरोना वायरस के 497 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 7,025 हो गई। 1,765 मरीज मुकम्मल सेहतयाब। पंजाब में 3,276, खैबर पख्तूनख्वा में 993 और बलोचिस्तान में 303 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान में 245, इस्लामाबाद में 154 और आज़ाद कश्मीर में 46 मरीज। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। तमाम छोटे बड़े शहरों में कारोबारी मराकज़ और मार्केटें बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश से सड़कों पर ट्रैफिक भी कम रही। खाने पीने की अशिया बेचने वाली दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए अहम सड़कों पर पुलिस और पाक फौज के जवान भी तैनात हैं। कोयटा में बाज़ छोटे कारोबारी मराकज़ खुल गए। मुशीर इत्तलात KP अजमल वज़ीर कहते हैं, हुज्जाम और दर्जी की दुकानें खोलने बारे कोई फैसला नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़। विफाकी वज़ीर हम्माद अजहर का G9 मरकज़ में यूटिलिटी स्टोर का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 की बजाय 19 अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। देही इलाकों के लिए 200 मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स बना रहे हैं। विफाकी वज़ीर का कहना था, लॉकडाउन की वजह से छोटे ताजिर मुआशी बदहाली का शिकार हैं। हुकूमत उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा होने तक पंजाब के तमाम बॉर्डर सील रखने का फैसला।
सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं गंदम बाहर नहीं जाएगी। किसी प्राइवेट खरीदार को पंजाब से गंदम उठाने की इजाजत नहीं होगी। दूसरे सूबों के साथ गंदम खरीदारी के बाकायदा मुआहदे होंगे। सीनियर वजीर की गंदम खरीदारी के लिए तमाम मामलात को तहरीरी शक्ल देने की हिदायत। टाइगर फोर्स लॉकडाउन के दौरान अशियाए खुरनोश घरों तक पहुंचाएगी। अब तक 10 लाख नौजवान रजिस्टर हो चुके हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तरजीही बुनियादों पर आइंदा हफ्ते से हेल्थ वर्कर्स को जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। ये वक्त सियासत का नहीं, मिलकर मुकाबला करने का है। उम्मीद है सिंध हुकूमत अपनी इंतजामिया के जरिए टाइगर फोर्स के नौजवानों की खिदमत लेगी। अमरीका में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज, वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 6.5 लाख से बढ़ गई। कोरोना वबा से मरने वालों की तादाद में भी खतरनाक हद तक इजाफा। मजमूई तौर पर 34,458 जान से गए। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने 3 मरहलों में मईशत बहाली की तजवीज़ दे दी। पहले मरहले में रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, खेलों के मैदान और इबादतगाहें खोली जाएंगी। कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। दुनिया में वबा से मुतासरा मरीजों की तादाद 22 लाख के करीब पहुंच गई। अब तक 1,46,000 से जायद अमवात हुई। इटली में 22,000 से जायद, स्पेन में 19,130, फ्रांस में 17,920 और बरतानिया में 14,000 से जायद हलाकतें। बरतानिया में लॉकडाउन 3 हफ्ते, जबकि अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में 15 मई तक बढ़ा दिया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं लॉकडाउन से मईशत की सूरत हाल बिगड़ रही है। 31 करोड़ बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी हो सकती है। दुनिया कोरोना से लड़ रही है, जबकि भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है। रियायत का मामला उठाया, जिस पर अदायगी में रिलीफ मिला। कोरोना वायरस के मामले पर ईदगाह शरीफ रावलपिंडी में उलमा और मशाइख का खुसूसी इजलास। पीरों और गद्दी नशीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। इजलास की मेज़बानी पीर नकीबुर रहमान ने की। 18 अप्रैल को आने वाले हुकूमती फैसले की हिमायत का ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा हुकूमत उलमा कराम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सुनेगी। हुकूमत तनाज़ात और महाज आराई नहीं चाहती। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज नैब ऑफिस पेश नहीं होंगे। अपोजिशन लीडर का कहना है तफ्तीश के दौरान मैंने नैब को तमाम मतलूबा और मौजूद मालूमात फराहम कर दी थी। डॉक्टर्स ने मौजूदा जानलेवा सूरत हाल में बाहर न निकलने की ताकीद की है। कैंसर का मरीज भी हूँ। मेरी तलबी लॉकडाउन के खात्मे और डॉक्टर्स की आइंदा राय तक मौखर की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार पीएमडीसी की बहाली का हुक्म कालादम करार दे दिया। पीएमडीसी केस का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। पीएमडीसी को चलाने के लिए एडहाक काउंसिल कायम, सरबराही जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल खान करेंगे। फैसले में कहा गया रजिस्ट्रार की तैनाती पीएमडीसी का इख्तियार है। रजिस्ट्रार अपनी बहाली के लिए पीएमडीसी से रुजू करें। रजिस्ट्रार पीएमडीसी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने की यकीन दहानी कराई है, जिसकी बुनियाद पर ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्त खारिज की जाती है। वज़ीर आला पंजाब का 10,000 कांस्टेबल भर्ती करने का ऐलान। कहते हैं 5,000 कांस्टेबल्स इस साल, जबकि मज़ीद 5,000 अगले साल भर्ती किए जाएंगे। तमाम भर्तियां मेरिट पर होंगी। वज़ीर आला ने कोरोना वबा के दौरान मौसर हिफाजती इक़दामात पर पुलिस के किरदार को भी सराहा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का शेखुपुरा का दौरा, आइसोलेशन सेंटर में सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शेखुपुरा के दौरे के बाद नारोवाल पहुँच गए। कराची में रेंजर्स और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई। कालादम तंजीम के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द समीउल्लाह उर्फ अरशद और मोहम्मद जाफर उर्फ बरकत उर्फ इफ्तिखार को गिरफ्तार कर लिया गया।
दोनों दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस हैं। सिंध हुकूमत ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम रखा हुआ था। वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को बार बार धोएं। लॉकडाउन के दौरान घरों में क्या मसरूफियात हैं? अपना वक्त आप कैसे गुजार रहे हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।